मित्रों, जितिया के व्रत को बहुत ही नियम के साथ किया जाता है और इस नियम में एक नियम है नोनी के साग का सेवन करना, मड़ुआ की रोटी का सेवन करना और सतपुतिया की सब्जी का भी सेवन करना। साथ में कई क्षेत्रों में मछली का सेवन भी किया जाता है। बिना मड़ुआ, सतपुतिया और नोनी का सेवन किए जितिया का पर्व अधूरा माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितिया के व्रत में नोनी के साग, मड़ुआ की रोटी और सतपुतिया की सब्जी का सेवन क्यों किया जाता है, इसका सेवन कब और कैसे करना है। साथ ही हम जानेंगे कि जितिया के पर्व में मछली का सेवन क्यों किया जाता है। पर उससे पहले जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार अपने शिव परिवार चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मित्रों, जितिया व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से नहाय खाए के साथ होती है और नौमी तिथि को इसका पारण किया जाता है। जितिया व्रत को शुरू करने को लेकर अलग अलग क्षेत्र में खाने पीने की अपनी अलग अलग परंपरा है। इस साल 25 सितंबर दिन बुधवार को जितिया का व्रत है। ये व्रत 3 दिन का होता है। संतान की सलामती और खुशहाली के लिए रखी जाने वाली इस व्रत में सप्तमी यानी नहाय खाए से ही नियमों का पालन शुरू हो जाता है। नहाय खाए के दिन महिलाएं नहाने के बाद चीलो सियारों को नेनुआ के पत्ते पर नोनी के साग, मड़ुआ की रोटी और सतपुतिया की सब्जी देती हैं। फिर उस खाने को छत पर रख देती हैं ताकि कौवा वगैरह आके खा लें। फिर खुद वही खाना खाती हैं। उसके बाद ही दूसरा खाना परवैतिन खाती हैं। नोनी के साग, मड़ुआ की रोटी और सतपुतिया की सब्जी पारण के दिन भी चीलो सियारों को देकर खुद खाया जाता है। शाम में नहाय खाए के दिन ओटघन भी बनाया जाता है। बच्चों के हिसाब से जितना बच्चा होता है उसके अनुसार ओटघन बनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि जितिया में नोनी का साग आखिर क्यों बनाया जाता है। मित्रों, जितिया व्रत में नोनी के साग का सेवन करने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है धार्मिक और दूसरा कारण है सेहत से जुड़ा हुआ। अब हम जानते हैं कि नोनी के साग से जुड़ी धार्मिक मान्यता के बारे में। तो नोनी के साग ऐसा साग है जो किसी भी परिस्थिति में बिना किसी मेहनत के जम जाता है। एक बार लगाने के बाद यह साग खूब फैलता और बढ़ता है। किसी भी प्रकार का घास इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। कम पानी में भी साग हरा भरा रहता है। इसी वजह से महिलाएं नोनी की साग बनाती हैं और खाती हैं ताकि उसकी संतान भी नोनी की साग की तरह हर परिस्थिति में जीना सीखे। और जिस तरह नोनी का साग फलता फूलता है वैसे उनके बच्चे भी खूब फले फूले। दूसरा कारण सेहत से जुड़ा है। जितिया व्रत में 24 घंटे का निर्जला उपवास किया जाता है और ऐसे में पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कब्ज, गैस, अपच इत्यादि से बचने के लिए नोनी के साग का सेवन किया जाता है। नोनी में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। जितिया व्रत में सतपुतिया की सब्जी खाने की वजह यह है कि इसे 7 पूतों वाली सब्जी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे वंश 7 पूतों तक चलेगी। सतपुतिया तरोई की ही तरह एक और प्रजाति है। अपने बच्चों की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य के लिए माताएं जितिया व्रत करती हैं। इस व्रत में सतपुतिया का सेवन करना अनिवार्य माना जाता है। इसके अलावा जितिया के पर्व में मड़ुआ की रोटी बनाई जाती है। मड़ुआ की रोटी बनाने का
प्रचलन कई सदियों से चला आ रहा है। रागी खाने का यानी मड़ुआ खाने का कारण यह है कि रागी में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मेथियोनिन, फाइबर आदि कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो 24 घंटे के उपवास में व्रती को व्रत के दौरान या व्रत के बाद भी मदद करता है। बिहार के कुछ क्षेत्रों में जैसे मिथिलांचल में जितिया व्रत की शुरुआत मछली खाकर भी की जाती है। नहाय खाए के दिन मछली बनाई जाती है और उसका सेवन किया जाता है। वैसे तो पूजा पाठ के दौरान किसी भी प्रकार का मांसाहार वर्जित माना जाता है, लेकिन जितिया व्रत में बिहार के कुछ जगहों की परंपरा के अनुसार मछली खाकर इसकी शुरुआत की जाती है। इसके पीछे चील और सियार से जुड़ी जितिया व्रत की बहुत ही पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार मछली खाने से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, इससे व्रत करने का शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, जितिया व्रत करने से पहले आप यह देख लें कि आपके घर या क्षेत्र में मांसाहार की मनाही तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आप मछली का सेवन ना करें। व्रत के दिन ब्रश यानी दातुन तक नहीं किया जाता है, तभी इस व्रत का नाम खड़ जितिया बोला जाता है। निराहार एवं बिल्कुल निर्जला व्रत होता है जितिया का व्रत। पारण के दिन बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। इस तरह जितिया का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।